हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक और महान महिला शख्सियत की बातें करूंगी। इनका नाम है परवीन राय। एक महान नृत्यांगना, संगीतजा और कवियत्री। कहने को लोग इन्हें वेश्या कहते थे, किंतु ओरछा के नरेश इंद्रजीत की सभा में इनका बहुत अधिक सम्मान था। परवीन राय का जो वास्तविक नाम था वो पूर्णिमा था, और वह वास्तव में इतनी सुंदर थी कि चांद भी उनके सामने फीका लगता था। ऊपर से इतनी महान गायिका। इनकी प्रशंसा आसपास के क्षेत्र में बहुत फैल चुकी थी। कहते हैं ओरछा के मंदिर में इनके गाए भजनों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी, और इन्हीं की जो प्रशंसा है, यह एक दिन उस समय के जो पूरे भारत के महान सम्राट थे अकबर द ग्रेट, उनके पास पहुंची। अकबर ने राजा इंद्रजीत पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था, लेकिन राजा इंद्रजीत उस जुर्माने को नहीं भर पा रहा था। तो उन्होंने राजा इंद्रजीत के सामने एक शर्त रखी कि वह परवीन राय को उसके दरबार में भेजे, क्योंकि राजा अकबर कहीं ना कहीं सोच रहा था कि वो परवीन राय को अपने हरम की महिला बनाएगा। हरम उस समय राजाओं का एक ऐसा स्थान था जहाँ पर उनकी महिलाओं को रखने का प्रबंध किया जाता था, और इसके अंदर किसी भी पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। एक तरह से राजा की अपनी प्रॉपर्टी होती थी महिलाएं। जब परवीन राय को ये पता चला तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। राजा इंद्रजीत भी एक तरह से नहीं भेजना चाहते थे, परंतु इतने बड़े आर्थिक दंड के सामने वो मजबूर थे, और उन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति दे दी। लेकिन परवीन राय राजा इंद्रजीत को अपना पति मान चुकी थी, और एक पतिव्रता औरत के लिए यह बड़ी दुख की घटना थी। लेकिन परवीन राय को यकीन था कि वो अपने कवित्व के बल पर राजा अकबर को जरूर इस चीज़ के लिए मना लेगी। अंततः वह राजा अकबर के दरबार में जाने के लिए तैयार होती हैं। कहते हैं जब परवीन राय राजा के दरबार में पहुंची, राजा अकबर के दरबार में, तो उन्होंने एक दोहा रचा और बादशाह को इस चीज़ के लिए राजी करने की कोशिश की कि वो इन्हें मुक्त कर दे। वो कहती हैं, विनती राय परवीन की सुनिए शाह सुजान, झूठी पतरी भखत है बारी ब्यास सवान। कि हे राजा, मुझ गरीब राय परवीन की विनती सुनिए। आप तो महान हैं, मैं तो एक झूठी पत्तल के एक झूठे भोजन के समान हूँ, और झूठे भोजन को कौन खाते हैं? गरीब लोग, कौवे और कुत्ते। एक बार जब राजा अकबर ने ये बातें सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। पूरे दरबार में एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी कि कैसे एक अधनी सी औरत अकबर द ग्रेट को कौवे से और कुत्ते से उसकी तुलना कर सकती है। लेकिन जब माहौल शांत हुआ और इस चीज़ की गहराई को राजा अकबर ने समझा, तो उन्हें स्वयं रियलाइज हुआ कि यह एक पतिव्रता औरत है। यह किसी को अपना तन मन धन सब कुछ देकर बैठी है, और ऐसी औरत से ज़बरदस्ती करना उसके सम्मान के खिलाफ जाना है। और कहते हैं बादशाह अकबर ने उन्हें इतनी अधिक इज्जत दी कि उनके सम्मान में ओरछा में एक महल बनवाने की परमिशन दी। आज भी यह महल ओरछा में है। हर साल काफ़ी मात्रा में दर्शक यहाँ इस महल को देखने आते हैं। स्वयं बादशाह अकबर परवीन राय से इतना खुश होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी इस वाक्पटुता का सम्मान करता हूँ कि कितने अच्छे से उन्होंने बादशाह की प्रशंसा भी की, उसे भी ठेस ना लगने दिया, और साथ में उन्हें ताड़ना भी दी। इस तरह अपने ज्ञान के बल पर इस बुद्धिमता स्त्री ने अपने मान और धर्म की रक्षा की, और न सिर्फ अपने मान और धर्म की, यहाँ तक कि ओरछा के राजा की भी रक्षा की। आई होप परवीन राय की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।